आप सभी का आपके YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को आज यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के यूपी जीके से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उसके आधार पर कुछ मेरे द्वारा ऐड किए गए क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूं। इसमें चूँकि यूपी के जीएस का जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में महत्व है वो आप सभी को पता ही होगा कि ये सभी एग्ज़ाम्स में लगभग 20 क्वेश्चंस रख रहे हैं, एक इसका अलग ही। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट हो जाता है। तो आज इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी के लिए पहला प्रश्न आप सभी जैसे देख सकते हैं कि पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? ठीक ना? तो इसमें सबसे पहले कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था ये पहले देख लेते हैं। क्योंकि जैसे सब में ईयर में देखिए सब में अलग-अलग साल दिया हुआ है, 2004 दिया है, 2003 दिया है, 2002 है, फिर 2001 है। तो इससे याद करेंगे कि ये 2001 में स्टार्ट की गई थी और इसका जो डेट है वो सब में इक्वल दिया हुआ है 18 जून। तो ये 2001 में स्टार्ट हुई थी, ठीक ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 18 जून 2001। इस क्वेश्चन का जो डेट है वो ध्यान रखिएगा क्योंकि इस योजना के बारे में पिछला जो यूपी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें केवल डेट पे ही पूछा था। वो डेट मतलब जो डेट ऑप्शंस जो दिए थे उसमें जो डेट थी बहुत नज़दीक थी। तो ये जो 18 जून 2001 जो डेट दी हुई है इसे ध्यान रखिएगा और इस योजना को किसान मित्र योजना को ध्यान रखिएगा क्योंकि यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार यूपी ट्रिपल एससी ने अपने एग्ज़ामों में पूछा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? ठीक ना? तो इसमें ये पूछा है सर्व प्रमुख उत्पादक पूछा है, सर्व प्रमुख। तो एक मिनट, सर्व प्रमुख उत्पादक पूछा है तो इसमें देखिए चना ये नहीं है, ज्वार ये भी नहीं है, ये मक्का ये भी नहीं है, ये गेहूं का सर्व प्रमुख उत्पादक है, ठीक ना? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि भारत भारत का प्रथम विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, कृषि के बारे में, की स्थापना कब की गई थी? कहाँ की गई थी? तो ये पहला ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा है कानपुर, तीसरा है अयोध्या, चौथा है पंतनगर। तो इसकी स्थापना पंतनगर में की गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल, उत्तर प्रदेश की पूछ रहा है ये। तो पहला ऑप्शन है मक्का, दूसरा ऑप्शन है गेहूँ, तीसरा है धान, चौथा है गन्ना। वैसे तो देखिए यूपी में सभी उगाए जाते हैं लेकिन जो प्रमुख फसल है वो यूपी के गेहूँ है, क्योंकि जो गेहूँ है देखिए यूपी में रोटी सब परिवार में बनती है। तो ये गेहूँ जो है यूपी की सबसे महत्वपूर्ण फसल हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का देखेंगे। इसमें क्या पूछा है? लाल मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है लाल मिट्टी? अब इसमें देखिए पहला ऑप्शन है आगरा मथुरा, फिर दूसरा है एटा मैनपुरी, फिर तीसरा है बाराबंकी, फिर चौथा है मिर्ज़ापुर झांसी। ये जो देखिए मिर्ज़ापुर झांसी ये मान लीजिए यूपी का मैप ये देख लीजिए थोड़ा सा इस तरीके का। तो यहाँ पे जो मिर्ज़ापुर है, यहाँ पे मिर्ज़ापुर है यहाँ पे, और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे झांसी है, ये झांसी ज़िला पड़ता है। तो यहाँ पर और ये यहाँ पर इन दोनों जगहों पर लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है झांसी और मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। पहला इसमें पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या पूछ रहा है, की संख्या है। तो इस 6 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा 9। इसमें 9 जलवायु क्षेत्रों में यूपी को बांटा गया है, ठीक ना? अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है ये। जैसे ये उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, ये सेंटर उत्तर प्रदेश हो गया और ये हो गया पूर्वी, ठीक ना? तो इसके बारे में पूछ रहा है, ये यहाँ के बारे में पूछ रहा है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो सबसे पहला है तो दिया हुआ है धान गेहूँ सरसों, फिर दूसरा दिया है मक्का आलू गेहूँ, तीसरा है मक्का तोरिया गेहूँ, चौथा है कपास गेहूँ मूंग। तो जैसे मूंग उतना नहीं सुना जाता है तो ये ऑप्शन हटा देते हैं। फिर तोरिया मक्का ये भी थोड़ा कम सुना जाता है।
फिर मक्का इसमें भी आ गया। सबसे देखिए अच्छा ये है कि धान, गेहूँ, सरसों ये पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं, ठीक ना। फिर 8वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है क्योंकि मैं इसे थोड़ा क्रॉप कर देता हूँ। इसमें दिया हुआ उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। ये पूछ रहा है कहाँ पर हुई थी, तो इसका ये आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ में। ये लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 के बाद 9वां नंबर जो है, इसमें पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। विक्रय अधिशेष मतलब कि जो फसल उगाई जा रही है उससे हम लोग के यूपी में खाने के बाद जो हमारी जो जनता है उसे खाने के बाद जो इसमें से शेष बच जा रही है वो अधिकतम किस में है। जैसे मान लीजिए 2 फसल है, अब इसमें से लगभग इतना ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा पार्ट है ये पूरी जनता खा गई, और ये जो ये पार्ट है वो इसने खाई। तो ये और ये इन दोनों में देखिए ज़्यादा किसमें बचा है, तो ये वाला ज़्यादा बचा हुआ है, ये वाला कम बचा है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सी फसल ज़्यादा बच जाती है, अधिशेष का मतलब बचना। तो ये जो है इसका सही आंसर जो है वो गेहूँ है। गेहूँ सबसे ज़्यादा यूपी में अधिशेष मात्रा में विक्रय की जाती है, ठीक। फिर 10वें क्वेश्चन नंबर का है जो उसमें क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। मतलब कि जो बोने के समय और काटने के समय के बीच में जो समय होता है वो कितना समय है। जैसे किसी फसल को होने में 4 महीने लग जाते हैं, किसी को 3 महीने में लग जाते हैं, किसी को है तो 6 महीने लगते हैं। तो इनमें से कौन सी है उसमें सबसे कम समय लगता है। तो पहला दिया हुआ है चना, दूसरा दिया हुआ है मसूर, तीसरा है अरहर, फिर चौथा है मूंग। तो इसमें जो मूंग है वो सबसे ज़्यादा कम समय में हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादन है, मतलब किसके उत्पादन में प्रथम है, ठीक। तो इसमें ये पूछ रहा है, तो इसमें देखते हैं। ये पहला दिया हुआ है गेहूँ, गन्ना, आलू, ठीक ना। ये देखिए गेहूँ, गन्ना, आलू। फिर दिया हुआ है गेहूँ, आलू, मूंगफली। फिर दिया हुआ है आलू, गन्ना, चावल। फिर उसके बाद गन्ना, कपास, आलू। अब देखते हैं कि इसमें सही आंसर क्या होगा आपका। ये जो देखिए पहला ये ऑप्शन है वही आपका सही आंसर है, क्योंकि देखिए गेहूँ इसमें भी प्रथम है। गेहूँ जो है वो उगाता है यूपी। फिर उसके बाद गन्ना है वो भी अच्छा स्तर पे उगाता है। फिर आलू है, आलू में भी अच्छा उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में। 12 नंबर में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान है वे हैं किनके, मतलब वही उत्तर प्रदेश किस में प्रथम स्थान है उत्पादन के मामले में। तो इसमें जो आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन ऊपर ही देखे हैं तो गेहूँ और गन्ना, ऑप्शन बी यानी कि, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष, जिला जिले के बाद ये ध्यान रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्रसिद्ध है, ठीक। तो इसमें पहला है ललितपुर, दूसरा है झांसी, तीसरा है बांदा, चौथा है महोबा। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो महोबा होगा, ठीक। क्योंकि महोबा में पान का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर होता है यूपी में। फिर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में दिया है उत्तर प्रदेश किस उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। इसमें देखिए कौन सा उत्पादन में सबसे बड़ा नहीं है, यानी कोई दूसरा राज्य है, ठीक। इसमें गेहूँ, गेहूँ के लिए तो भाई है क्योंकि अभी पहले ही देखे हैं, तो ये ऑप्शन हट जाएगा, ठीक। आलू, आलू में भी देखते हैं तो आलू में भी भाई यूपी पहले नंबर पे, तो ये भी हट गया। अब गन्ने पे गन्ना भी हट गया, तो इसका मतलब है कि जो फूल है उसके बारे में ही यूपी पिछड़ा हुआ है थोड़ा। पिछड़ा क्या कहेंगे, मतलब ये प्रथम नंबर पे नहीं है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा फूलों में। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, प्रदेश में अवनलिका अपरदन सबसे अधिक प्रभावित जिला है। अवनलिका अपरदन का मतलब आप समझिए कि जैसे कि बारिश हुई, अब ये पूरी ज़मीन है कहीं की, ये पूरी ज़मीन है, ये समतल ज़मीन है। अब बारिश हुई यहाँ पे बारिश हुई। अब यहाँ की जो मिट्टी है वो धीरे 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 जो पानी का बहाव होता है वो जब तेज़ होता है तो एक इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी रास्ता बना के जहाँ ढलान होता है वहाँ पानी निकलता है। तो अब यहाँ से धीरे धीरे देखिएगा कुछ समय बाद एकदम गड्ढा टाइप का बनने लगेगा, थोड़ा सा वो गहरा होता जाएगा। तो यही अवनलिका अपरदन यही कहते हैं। जो मिट्टी वहाँ की होती है वो धीरे धीरे कट के बहने लगती है, और ये जो पूरी जगह होती है वो गहरी होने लगती है, ठीक ना। यही पूछ रहा है कि अवनलिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा, जिला सबसे अधिक प्रभावित है, ठीक ना। तो इसमें देखिए
ऑप्शन दिया हुआ है मेरठ, फिर दूसरा है गोरखपुर, तीसरा है इटावा, चौथा है फर्रुखाबाद। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इटावा। ठीक, इटावा में क्योंकि कई नदियाँ हैं जो वहाँ पे कटाव करती हैं, जैसे चंबल हो गई और आदि नदियाँ हैं, तो इस वजह से वहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा नलिका अपर्दन की समस्या मिलती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मृदा संगठन की दृष्टि से मृदा में ह्यूम जो होता है, जो वहाँ पे पेड़ पौधे जो मान लीजिए मिट्टी में पेड़ पौधे की पत्तियाँ हो गई, फिर जानवर हो गया कोई मर गया, तो उसके बाद जो उसमें मिट्टी में दब दब जाते हैं तो धीरे धीरे वो सॉइल में मिलने लगते हैं, तो वही ह्यूम में परिवर्तित हो जाते हैं और उसे कार्बनिक पदार्थ होता है। तो कितने प्रतिशत पाया जाता है मिट्टी में, ठीक ना, मृदा में ह्यूम कितना पाया जाता है? 0 से 5%, 10 से 15%, ठीक, फिर 5 से 10%, फिर 15 से 20%। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 5 से नहीं 0 से 5%, ठीक है, 0 से 5% आपका सही आंसर हो जाएगा, करीब करीब 5% मिलता है। ठीक, तो अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का जो है, 1 मिनट, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन सर्वाधिक प्रभावित है, वायु से मृदा अपरदन। जैसे वायु जब इसमें पिछला देखे तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि जल से जो बारिश हो रही है उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो अपरदन जो हो रहा है वो वायु से हो रहा है। वायु जैसे हवा बहुत तेज बह रही है तो वहाँ धूल मिट्टी उड़ा के नहीं ले जाएगी, ये ज़मीन है हल्की जो हल्की छोटी मोटी जो धूल मिट्टी होती है, जैसे मान लीजिए धूल मिट्टी है, तो जब यहाँ से हवा का झोंका जब जाएगा तो ये उड़ा के ले जाएगा। तो इस तरीके से भी मिट्टी के जो अपरदन होता है वो होता है वायु से। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि कहाँ से प्रभावित होता है, तो वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, ये पूछ रहा है। ये जो सबसे प्रभावित क्षेत्र है वो पश्चिमी क्षेत्र है, जो यूपी है, यूपी का ये वाला जो एरिया है, ये वाला वो सबसे ज़्यादा वायु से प्रभावित एरिया है, ठीक ना। और बाकी सब भी प्रभावित है, लेकिन ज़्यादा गंभीरता से ये पश्चिमी एरिया प्रभावित है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर जो देखते हैं, तो उसमें क्या बोल रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, जैसे पिछला सवाल था। तो इसमें आलू है, आलू में नहीं है, यानी कि ये नहीं हो सकता। देखिए चावल संभवतः होना चाहिए, संभवतः नहीं। गन्ना देखते हैं, गन्ना ये इसमें पहले नंबर पे गेहूँ भी है, इसका मतलब चावल ही है। इसमें देखिए पश्चिम बंगाल वंगाल हो गए, आंध्र प्रदेश, ये सब आगे थोड़ा है। ठीक, फिर नेक्स्ट 19वें नंबर पे क्वेश्चन जो है आपका, वो क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों में देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ना हो गया, धान हो गया, आलू हो गया, मक्का हो गया। तो इसमें 19 नंबर में जो आपका सही आंसर होगा आप बताएंगे। तो इसमें देखिए गन्ना गन्ना तो भाई होगा, ठीक ना, फिर धान वाले में नहीं है क्योंकि ऊपर ही पड़े हैं, फिर आलू में है। तो यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन में 1 नंबर और 3 नंबर होने चाहिए, इसका मतलब कि ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस फसल के उत्पादन उत्तर प्रदेश देश भर में प्रथम है, प्रथम नहीं है। ठीक, तो इसमें पहला गेहूँ में प्रथम है, ये नहीं होगा। दूध वाले में भी प्रथम है, ठीक, आलू में भी प्रथम है, तो चावल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मृदा, इसमें पूछा है कि उत्तर प्रदेश को कितने मृदा समूहों में विभाजित किया गया है। इस बार मृदा समूह की बात कर रहा है, तो मृदा समूहों में जो इसका विभाजन किया गया है वो 6 भागों में किया गया है, 6। ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ये मृदा समूह है और पिछला वाला था वो जलवायु के बारे में था। अब क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या पूछा है कि प्रदेश कुल कितने पारिस्थितिक क्षेत्रों में बटा है। अब ये देखो पारिस्थितिक क्षेत्र की यहाँ बात किया है, दोनों बहुत अलग अलग है। तो पारिस्थितिक क्षेत्रों के बारे में पूछा है, तो ये इसका सही आंसर होगा 20। ये 20 भागों में इसे विभाजित किया गया है। फिर उसके बाद अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किस बारे में अग्रणी उत्पादक है, तो ये आलू के मामले में सबसे आगे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो आपका है तो वो क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल मतलब वो ऐसी फसल जिसे बेचकर, जैसे ये फसल का गट्ठर है, ये पूरा मान लीजिए इसमें फसल रखी है
अब इसे मार्केट में ले जाके आराम से बेचा जा सकता है। मतलब बेचा जा सकता है तो बेचने को हर फसल बेचा जा सकता है, लेकिन नकदी फसल मेन तौर पे उसे कहते हैं जिसमें कि बेचने के लिए ही उसका उत्पादन किया जाता है, ना कि घर के यूज़ के लिए। मेन पर्पज़ होता है उसका कि बेचना है उसे मार्केट में, ठीक ना? ये मार्केट में उसे बेचना है। तो इसमें आलू आलू देखिए एक तरह से आलू है, ठीक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू। सबसे प्रमुख की बात किया हुआ है इसमें। नहीं, नहीं, माफ़ करिएगा, आलू नहीं है, आलू भी नकदी में है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। गन्ना जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गन्ना जो है पूर्ण रूप से इसे नकदी फसल के रूप में ही दिखाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? वाणिज्यिक फसल मतलब जो बेचने के लिए फसल है। तो उत्तर प्रदेश सबसे जो महत्वपूर्ण तो वो गन्ना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 26 नंबर, उसमें क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? क्षेत्रफल पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पूछ रहा है। तो ये किसमें है? ये देखिए, पहला है मूंग, दूसरा है अरहर, तीसरा है मटर, चौथा है चना। तो ये सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्रफल जो है वो चने का है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। आप 27 देख सकते हैं, क्या पूछा है कि गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, ठीक ना? तो ये 27 नंबर में आपको देख सकते हैं, तो इसमें सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ये पूछ रहा है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। उत्पादकता, ये उत्पादकता की बात कर रहा है। तो उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, कि बुंदेलखंड में है, कि मध्य उत्तर प्रदेश में है, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है? तो सबसे पहले ये समझिए कि उत्पादकता का मतलब क्या है और उत्पादन का मतलब क्या है। इन दोनों चीज़ का थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। तो ये जो उत्पादन है, मान लीजिए कोई किसान है, उसके पास बहुत बड़ा खेत है जो मान लीजिए 14 बिस्सा का है, ठीक है ना? 14 बिस्सा का है। अब इसमें वो कितना उत्पादन किया, मान लीजिए 14 क्विंटल उत्पादन किया, ठीक ना? गेहूँ उत्पादन किया, और वही उत्पादकता क्या होगी इसकी? और वहीं एक और किसान है मान लीजिए, जिसके पास भी 14 बिस्सा की खेत है, और उसने उत्पादन कितना किया? 28 क्विंटल, ठीक ना? तो इसकी जो उत्पादन है, उत्पादन टोटल लिया जाता है, तो यानी 14 इसका उत्पादन है और इसका उत्पादन कितना है? ये 28 है, ठीक। लेकिन उत्पादकता की बात जो करते हैं, तो उत्पादकता का मतलब कि एक दर पूछ रहा है, दर। तो यानी कि अगर 14 है, तो मान लीजिए एक जो बिस्सा है उसमें कितना ये फसल उगा लेता है, तो एक बिस्सा में ये कितना फसल उगा लेता है? 14 से 14 भाग देंगे तो एक एक क्विंटल उगा लेता है ये, ठीक ना? तो ये 1 क्विंटल उतारता है, यानी इसकी उत्पादकता है 1 क्विंटल। और ये जो दूसरा वाला खेत का मालिक है, इसका कितना उत्पादकता है? ये उसकी उत्पादकता करीब 2 क्विंटल है, करीब क्या 2 क्विंटल है, क्योंकि ये जो 28 क्विंटल उगा रहा है, तो ये 24 बीघा में, 24 बिस्सा में, तो इसे जब भाग देंगे तो इसे पता चलेगा कि ये करीब-करीब 2 क्विंटल उत्पादन कर रहा है, ठीक? तो इसकी उत्पादकता अधिक है। तो उत्पादकता मतलब कि इन पूरे क्षेत्रों में जो ज़मीन का टुकड़ा है, उसमें उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है हरित क्रांति का क्षेत्र रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29। 29 नंबर क्वेश्चन जो है, उसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? सीमांत की बात कर रहा है। तो सीमांत कृषक जिसमें दिया है कि 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, 1 हेक्टेयर। फिर दूसरा है कि 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को, 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, ये ऑप्शन बी, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिनमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, ठीक ना? यानी कि कई इसमें से 3 में है जहाँ पे है और 1 में नहीं है। तो इसमें लखनऊ में है, ठीक, तो ये नहीं होगा। झांसी में देखिए नहीं है, तो ये आपका सही होगा। मुजफ्फरनगर में है, यानी ये नहीं होगा। गोरखपुर में भी है, ठीक ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31। 31 में क्या दिया हुआ है? उत्तर प्रदेश की खरीफ फसल, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? ये पूछ रहा है, मौसम में महीना पूछ रहा है। तो खरीफ की फसल कब बुआई जाती है? ये बुआई होती है इसकी जून और जुलाई के दौरान होती है, ठीक ना? ये जून जुलाई के समय में इसकी बुआई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32। अब 32 में क्या दिया हुआ है? भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार
भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार से सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, किसका उत्पादक सबसे बड़ा है? तो ये खाद्यान्न का है या फिर तिलहन का है या फिर दलहन का है या मसाले का है? तो भाई मसाले का नहीं है, क्योंकि दक्षिण के जो राज्य हैं वो मसाले का उत्पादन करते हैं। और दलहन के मामले में देखा जाए तो ये एमपी थोड़ा सा इसमें आगे है। और तिलहन तिलहन में भी यूपी नहीं है। तो इसका मतलब जो खाद्यान्न है उसमें यूपी सबसे आगे है। अब क्वेश्चन नंबर 33 इसमें क्या दिया है कि आंवला आंवला जो है, जो खट्टा, जो ठंडी के मौसम में आता है, ये विटामिन सी का बहुत ही भरपूर स्रोत होता है ये। तो सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला, ये जिला कौन सा है इसका? ये जौनपुर है, प्रतापगढ़ है, रायबरेली है, सुल्तानपुर है। तो इसमें जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो प्रतापगढ़ है, ठीक ना। प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इसमें क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना, बही ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा क्योंकि स्टार इसे लगाया हूँ मैं। ये कब की है? 2002 की है, 1982 की है, 1972 की है, 1992 की है। तो ये जो है 1992 की है, ये योजना महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों में देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये फसलों के उत्पादन में सबसे बड़ा किस्म है, गेहूँ है, चावल है, गन्ना है। ये पिछला ही सवाल आ गया है, माफ़ करिएगा। तो इसका जो आंसर था वो 1 और 3 है, ठीक। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, तो इसमें पूछा है कि राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, ठीक ना, सहारनपुर है, फिर उसके बाद बलरामपुर। तो इसका जो सही आपका आंसर होगा वो सहारनपुर है, ठीक। सहारनपुर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ये प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगने वाले सुगंधित चावल का किस्म है। चावल की किस्म कौन सी है ये पूछ रहा है। तो ये सोनाचूर है या फिर मंसूरी है या फिर वृष्टि है या फिर काला नमक। तो इसे जो जाना जाता है ये काला नमक के नाम से जाना जाता है। और ये सिद्धार्थनगर कहाँ पे आप देख सकते हैं? सिद्धार्थनगर यूपी के इस एरिया में है, पड़ता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई है, किसके द्वारा की गई है ये पूछ रहा है। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा या विश्व बैंक द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विश्व बैंक द्वारा। विश्व बैंक ने इस योजना को शुरू किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें जो आपका ऑप्शन क्वेश्चन है ये पूछा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक ना। तो ये कब हुई थी? 2016 में हुई थी, 17 में हुई थी, 18 में हुई थी या उपयुक्त में से किसी ने नहीं। तो ये इसकी आयोग की स्थापना 2017 में हुई थी, जब भाजपा सरकार आई थी यूपी में, तब इन्होंने इसको लागू किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आर ओ का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए या कौन सा सही है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि ये उत्तर प्रदेश है, तो ये पश्चिमी के हिस्से की बात कर रहा है। इसमें क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक विकसित है। ये तो बात भाई कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि ये जो पूर्वांचल का एरिया है ये कृषि आधारित है, ज़्यादातर यहाँ पे कृषि कार्य किया जाता है। और ये जो एरिया है देखिए, यहाँ गौतम बुद्ध नगर, नोएडा है, फिर अदर डेवलप के सिटीज़ हैं, बढ़िया बढ़िया। ये यहाँ पे ही देखिए तो AI हब वो बना रहे हैं, तो ये डेवलप तो है मामले में, ठीक है। फिर यह हरित क्रांति की साक्षी रहा है, ठीक। तो ये हरित क्रांति, यहाँ ये भी बात सही है, क्योंकि पंजाब से लगते हुए जब हरित क्रांति हुई थी यूपी के ये पश्चिमी जिलों को भी लाभ हुआ था, ठीक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तो इसमें पूछा है, ये भी देखिए आर ओ का ही क्वेश्चन है। इसने क्या पूछा है कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें योजना में क्या है कि केवल साहिवाल, गिर, थारपाकर और गंगातीरी प्रजातियों की दुधारू गायें ही सम्मिलित हैं, ठीक, ये बोल रहा है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगला है कि लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
तो ये देखिए दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। जैसे देखिए किसी क्वेश्चन में अगर केवल आ जा रहा है तो वो लगभग संभावना है कि वो क्वेश्चन गलत ही होगा, वो ऑप्शन। तो एक इस तरीके से हटा लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो 1 वर्ष है ना, वो 1 वर्ष ना होकर 2 वर्ष का इसमें अनुभव माँगा गया है, इसमें अनुभव माँगा गया है, ठीक ना? तो 2 वर्ष का होना चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन ए दोनों ही गलत हैं इसमें, ठीक? तो ये उत्तर प्रदेश। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? पहला, उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्र हैं, 9 आर्थिक क्षेत्र हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन गलत है, ठीक? थैंक यू फॉर वॉचिंग।